भारत के तकनीकी तैयारियों को अब पिछड़ी हुई तैयारियां नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब भारत सैन्य हथियारों के व्यापार में कूद पड़ा है। और अब कुछ रूसी जानकारों का मानना है कि भारत एक ऐसे सूत्र पर जा रहा है जिसमें यह माना जाता है कि अगर हम हथियार खरीदेंगे तो हमारे अपने हथियार बनाने की क्षमताओं का विकास नहीं होगा। इसलिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में कई सारे देशों के कई सारे हथियारों के समझौते को रद्द किया, जिसमें रूस के हथियार समझौते भी शामिल थे। और ऐसे हथियारों के समझौते को रद्द करने के पीछे मुख्य वजह यह रही कि भारत उन हथियारों को अपने स्वदेशी तकनीक से बना रहा है। लेकिन अब कार्नेगी मॉस्को सेंटर के निदेशक और विशेषज्ञ दिमित्री ट्रेनिन का मानना है कि भारत हमेशा से रूस का भरोसेमंद सहयोगी रहा है, जिस वजह से रूस कहीं न कहीं भारत के तकनीकी विकास के क्षमताओं को प्रभावी ढंग से जानता है। ऐसे में दिमित्री ट्रेनिन का मानना है कि भारत कई सारे सैन्य तकनीकी क्षेत्र में सुपर टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा फ्यूचर के अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जैसे मानव रहित ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और जैसा कि पिछले साल भारत के मानव रहित ड्रोन की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिससे कि भारत के फ्यूचर वेपन्स की क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। और भारत के ऐसे स्वदेशी ड्रोन जल्द ही भारतीय सेना की बड़ी ताकत बनेंगे, क्योंकि भारत ऐसे फ्यूचर वेपन्स के विकास को लेकर काफी आक्रामक है। वहीं भारत निकट भविष्य में तुर्की के अकंची जैसे ड्रोन को कड़ी टक्कर देगा या पीछे छोड़ देगा, तो यह धारणा भी गलत नहीं है। तुर्की भले ही अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी क्षमताओं से रूस और अमेरिका को टक्कर देने का दावा करता हो, लेकिन अब तुर्की की तकनीकी क्षमता ढलान पर जा रही है, क्योंकि निवेश की कमी और विदेशी ग्राहकों के टूटने की वजह से तुर्की के हथियारों का व्यापार धरातल में जाता दिखाई दे रहा है। जबकि वहीं भारत के डिफेंस सेक्टर में निवेश की एक प्रचंड संभावना बनी है। ऐसे में अगर भारत फ्यूचर वेपन्स के विकास में कई पश्चिमी देशों या कई दिग्गज नाटो संगठन के देशों को पीछे छोड़ दे, तो यह भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब ऐसे में देखा जाए तो रूस के जानकार यह मानने लगे हैं कि भारत फ्यूचर वेपन्स के विकास में एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर चुका है।